अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 9 मार्च बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कामारेड्डी में बाप ही बेटियों का कातिल निकला, तालाब में ढकल देने का इंकशाफ, मुलजिम को रिमांड कर दिया गया। कामारेड्डी पुलिस ने 3 बेटों के कातिल दरिंदा सिफ्त बाप को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया। लिहाजा एसीपी कामारेड्डी चेतन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि आरबी नगर के साकिन ऑटो ड्राइवर इस्माइल और इसकी अहलिया ने पुलिस स्टेशन में हफ्ते को शिकायत दर्ज करवाई थी कि इनकी 3 बेटियां लापता है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए एसीपी राजेश चंद्रा की हिदायत पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इस्माइल के बयान के मुताबिक मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस के मुआयने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि बाप इस्माइल लड़कियों को ऑटो में ले जाने का इतराफ तो कर रहा है, लेकिन इनको कहां छोड़ा इस पर अपना बयान बदलता जा रहा है, जिस पर पुलिस को शक हुआ। लिहाजा पुलिस ने इसकी तफ्तीश की, जिस पर इसने जुर्म का इतराफ करते हुए कहा कि इसने अपने तीनों बेटे को कामारेड्डी तालाब में ढकल दिया। लिहाजा पुलिस की जानिब से रात देर गए तक कामारेड्डी तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाते हुए तीनों मासूम लड़कियों जिसमें 8 साल शिफात, 7 साल आयत, 5 साल मरियम की लाशों को बरामद किया। चेतन रेड्डी ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कर्जों का बोझ और 3 बेटों की परवरिश में मुश्किलात इस वारदात की वजह हो सकती है। जगतियाल जिले में जलजले के हल्के झटके। जगतियाल जिले के खतपुलापुर मंडल में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। लिहाजा इतवार की दोपहर 12:45 पर 2 सेकंड के लिए जमीन हिलने लगी और जोरदार आवाजों के साथ जमीन के हिलने और जलजले के झटके के नतीजे में खौफजदा अफराद घरों को छोड़कर शदीद धूप में खुले आसमान की तरफ दौड़ने लगे, जबकि बाज़ अफराद सड़कों पर भी ठहर गए, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन करते हुए इनकी खैर व दरियाफ्त की। इन झटकों में किसी जानी नुकसान या फिर माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि चंद दिन पहले भी रियासत में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का 16 मार्च को आगाज। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का इजलास तलब करते हुए आलमिया जारी किया है। वाज़ेह के असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का 16 मार्च से आगाज होगा और इजलास के पहले दिन 12:15 बजे गवर्नर असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वाज़ेह के मरकजी हुकूमत ने जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले शिव प्रताप शुक्ला का हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना तबादला किया गया। असेंबली के बजट इजलास के आगाज तक अगर शिव प्रताप शुक्ला ओहदे का जायजा लेते हैं तो दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वाज़ेह हुकूमत ने 20 मार्च को बजट की पेशकशी का फैसला किया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का मालियाती साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। तवक्को की जा रही है कि बजट सेशन 10 दिन तक जारी रहेगा और रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल में बजट के हंगामी खेज होने का इम्कान है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पार्किंग फीस पर हाई कोर्ट का हुक्म इल्तवा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स से फिल्म शायकीन को राहत देते हुए पार्किंग फीस से इस्तिस्ना दिया है। लिहाजा जस्टिस एन रवि शरण कुमार ने ऊपरी अहकाम जारी करते हुए रियासत की तमाम सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पार्किंग फीस की वसूली को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह के प्रेम कुमार नामी शख्स ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए इल्जाम आयद किया कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के मालिकिन की जानिब से भारी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, जबकि अदालत ने हुकूमत के 2021 में जारी करदा अहकामात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिसमें सिंगल थिएटर्स में पार्किंग फीस की वसूली की इजाजत दी गई थी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि तिजारती इजारों की जानिब से पार्किंग फीस की वसूली गैर कानूनी है। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्किंग फीस की इजाजत दी। लिहाजा फरीकीन की समाअत के बाद अदालत ने फीस की वसूली पर पूरी हुक्म इल्तवा जारी किया और हुकूमत को हिदायत दी कि रियासत के तमाम सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को इस फैसले से आगाह किया जाए। वाज़ेह इस मामले की आइंदा समाअत 6 अप्रैल को होंगी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी के लिए मरकज को तजवीज़ रवाना की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते मरकज को तजवीज़ रवाना करते हुए रामकृष्ण राव की मियाद में 3 माह की तोसी की मंजूरी देने की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह के रामकृष्ण राव गुज़िश्ता साल अगस्त में वजीफा पर सबकदोश हो गए थे और हुकूमत ने मरकज से 7 माह की तोसी हासिल की, जो 31 मार्च को खत्म हो रही है। बताया जाता है कि हुकूमत ने जून तक मजीद तोसी के लिए मरकज से दरख्वास्त की है, जो कि मरकज की जाने से आमतौर पर सीनियर ओहदेदार की मियाद में रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 माह की तोसी की जाती है।
नदी की बहाली के प्रोजेक्ट पर अमलावरी में तेजी। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी की बहाली प्रोजेक्ट पर अमलावरी की रफ्तार तेज कर दी है। हुकूमत का अज़्म है कि जितने भी दबाव और रुकावटें आए, अवाम की हिमायत हासिल कर मुनासिब हल निकाल कर इस मसले को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक पैदा होने वाले शको शुबात, एतराज़ात और खदशात को सुनने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत चाहती है कि मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट के बारे में लोग अपनी मर्जी से ख़यासारियाँ न करें, बल्कि हुकूमत के मकसद, मनसूबाबंदी और मौजूदा इक़दाम को तमाम ताल्लुक़ा फ़िरक़ों के सामने वाज़ेह तौर पर पेश किया जाए। लिहाजा इनके सवालात के जवाब दिए जाएंगे और एतराज़ात के हल तलाश किए जाएंगे। इसी मकसद के तहत 13 मार्च की शाम ताज होटल कृष्णा हैदराबाद में एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका उन्वान पार्टनर्स ऑफ डेवलपमेंट रखा गया है। वाज़ेह है इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी शिरकत करेंगे। साथ ही इसमें सियासी नुमाइंदों के अलावा सनतकार, माहिरीन माहौलियात, मीडिया नुमाइंदकार, मौज़ूर शख्सियत और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार भी शरीक होंगे। शहर में सफाई के लिए GHMC का खुसूसी व्हाट्सएप नंबर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सफाई की खिदमत को मज़ीद मौसर बनाने और शिकायतों की फौरी एकसुई के लिए एक नई व्हाट्सएप खिदमत शुरू की गई है। लिहाजा शहरी अब व्हाट्सएप नंबर 8125966586 पर शिकायत भेज सकते हैं। शहरियों से कहा गया है कि अगर इन्हें अपने इलाकों या सड़कों के किनारे कचरा नजर आए या नालों में गंदा पानी उबलता हुआ दिखाई दे तो फौरी तौर पर इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की जा सकती है। GHMC की जानिब से जारी करदा आलामे के मुताबिक शिकायत कुनिंदा इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए इस तहरीरी शिकायत और मुकाम की फोटो रवाना कर सकते हैं, जिसमें मुकाम की तफसीलात होनी चाहिए। लिहाजा शिकायत मौसूल होने पर GHMC की सफाई टीमों को चौकस कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द मसले की एकसुई की जाएगी। GHMC ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर ने शहर को साफ सुथरा रखने को औलिन तरजीह देने की हिदायत दी है और इस सिलसिले में शहरियों से ताउन की ख्वाहिश की गई है। मच्छरों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मच्छरों की बहुतायत से निपटने के लिए इक़दामात करने का फैसला किया है। लिहाजा हैदराबाद के कई इलाकों में मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कमिश्नर GHMC आनवीर कर्नल को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत जारी की हैं। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लेते हुए इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएंगी। ओहदेदारों ने बताया कि स्कूलों, तामीरी मुकामात और पानी के ज़खायर की निशानदही करते हुए मच्छरकश अद्वियात और स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। रियासत की यूनिवर्सिटीज में क़ौमी तालीमी पॉलिसी पर अमलावरी का फैसला। रियासत में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क़ौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल करने रियासती आला तालीमी काउंसिल ने फैसला किया है। आला तालीमी काउंसिल के दफ्तर में रियासत की तमाम 7 रिवायती यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इत्तेफ़ाक़ राय से ये फैसला लिया गया। इस फैसले की वजह से NAC, NBA, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, NIRF रैंकिंग और दीगर में यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तहक़ीक़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में फ़ंड्स हासिल करने का भी इम्कान है। आलमी यौम ख़वातीन तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की खुसूसी मुहिम। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने रियासत की तमाम ख़वातीन के लिए एक खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। तो इस मुहिम का मकसद ख़वातीन को डिजिटल दुनिया में बाइख्तियार बनाना और इन्हें साइबर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की तरगीब देना है। साइबर ब्यूरो ने अपने पैगाम में वाज़ेह किया है कि साइबर जुर्म अक्सर खामोशी और हिचकिचाहट की वजह से परवान चढ़ते हैं, लेकिन शौर और बरवक्त कार्रवाई इस सूरत हाल को बदल सकती है। ब्यूरो ने ख़वातीन को मशवरा दिया है कि अगर कोई इन्हें ऑनलाइन धमकाए, हरासा करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो वो किसी सूरत डर कर रकम अदा ना करे, बल्कि फौरी तौर पर इसकी इत्तला दे। लिहाजा किसी भी साइबर धोखाधड़ी या हरासी की सूरत में फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर सरकारी पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तरक्की दिए गए रेलवे स्टेशनों पर टिकट स्कैनिंग के जरिए मुसाफिरों का दाखिला। मरकजी हुकूमत के अमृत भारत प्रोजेक्ट के जरिए मुल्क भर में चुनिंदा रेलवे स्टेशनों का इंतखाब करते हुए दी जाने वाली तरक्की के दौरान अब इस बात को भी यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत जिन रेलवे स्टेशनों को तरक्की दी गई है, इन रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों को दाखिल होने से पहले अपने रेलवे टिकट को स्कैन करवाने के बाद ही इन्हें रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। महकमे रेलवे के ओहदेदारों ने बताया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के काम करीबुल ख़त्म है और इन कामों की तकमील के बाद रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी उम्र को भी बेहतर बनाने के साथ साथ मुसाफिरीन की सहूलियत के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। बताया जाता है कि महकमे रेलवे ने जो मसौदा तैयार किया है, इसके मुताबिक स्टेशनों पर भी एयरपोर्ट की तर्ज पर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे और रेलवे स्टेशन में महज इन अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जो कि सफ़र के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। गुज़िश्ता 10 बरसों में 40 करोड़ से ज़ायद ई चालान की इजराई। 62% चालान की अदम अदायगी हर साल ई चालान की शरह में इजाफे के बायस तशवीश। सरकारी इदारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफे के जरिए नज़्म व नस्क़ की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
लिहाजा ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी पर ई चालान की इजराई इस मुहिम का अहम हिस्सा है, जबकि मुल्क भर में ई चालान की इजराई में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि ई चालान की अदायगी के सिलसिले में अवाम का रवैया इंतहाई मायूसकिन रहा, जिसके नतीजे में तकरीबन 62% ई चालान ज़ेरे इल्तवा है। एक सर्वे के मुताबिक साल 2015 और दिसंबर 2025 के दरमियान 40 करोड़ से ज्यादा ई चालान जारी किए गए, जिनमें 62% ज़ेरे इल्तवा है। और हर साल ई चालान की इजराई में इजाफा हो रहा है, लेकिन अदायगी का रुझान काफी मायूसकिन है। बरखी शरों में इजाफा न करने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ऐलान। तेलंगाना के बरखी सारिफिन को बड़ी राहत देते हुए सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐलान किया है कि साल 2026-27 के दौरान बरखी शरों में कोई इजाफा नहीं होगा। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अवामी समात में शिरकत करते हुए सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डिस्कॉम्स के लिए दरकार बजट की तफसीलात से वाकिफ कराया। लिहाजा कंपनी का सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश वी पाटिल ने कहा है कि साल 2026-27 में कंपनी की माली जरूरत तकरीबन 50,242 करोड़ है, जबकि मौजूदा बरखी मसारिफ से कंपनी को 40,659 करोड़ की आमदनी का इम्कान है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बकाया 9,583 करोड़ का खसारा हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त किया जाएगा। वाज़ेह है सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हुदूद में सारिफिन की तादाद 1,20,95,963 है, जबकि साल 2024-25 के मुकाबले में सारिफिन की तादाद में 11,09,563 का इजाफा हुआ है। दिल्ली में होली तसादुम के मुलजिम का घर बुलडोजर से मुनद्दम। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इतवार को इन्हिदामी की मुहिम चलाई और उत्तम नगर होली के मौके पर दो तबकात के दरमियान हुए तसादुम में 26 साल तरुण कुमार की हलाकत के एक मुलजिम के मकान के बड़े हिस्से को मुनद्दम कर दिया गया। लिहाजा सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि इलाके में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी तैनाती बरकरार है, जिसे जोन, सेक्टर और सब सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। ज़राए ने बताया कि शहरी हुक्काम बुलडोजर्स के साथ मोहल्ले में मौजूद मुलजिम के मकान पहुंचे और इस इमारत के सिर्फ 3 गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा हिस्सों को ही मुनद्दम किया गया, जबकि मुकम्मल मकान मुनद्दम नहीं किया। तेहरान धुएं की लपेट में, पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमले जारी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ईंधन के टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश, लेबनान में हलाकतें 400 तक पहुंच गई। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की तेल की रिफाइनरियों और डिपो पर किए गए शदीद फिजाई हमलों के नतीजे में इतवार की सुबह दारुल हुकूमत तेहरान का आसमान सियाह धुएं की मोटी चादर से ढक गया, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमीरात पर भी मिसाइल दागे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को हथियार डाल देने चाहिए, जिसका करारा जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। तेहरान के मुकामी बाशिंदों के मुताबिक तेल के डिपो के जलने से उठने वाला धुआं इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो गया हो। लिहाजा आग पर काबू पाने के लिए अमले को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी, जबकि ईरान ने इन हमलों का जवाब देते हुए कुवैत में पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी के सरकारी इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड सारिफिन को बड़ा झटका, सर्विस चार्जेस में भारी इजाफा। आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत ने रियासत के राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए सर्विस चार्जेस में भारी इजाफा कर दिया है। लिहाजा हुकूमत के अहकामात के मुताबिक नए कार्ड के लिए दरख्वास्त देने, डुप्लीकेट कार्ड हासिल करने और कार्ड में नए अरकान के नाम शामिल करने या हटाने, साथ ही तफसीलात में दुरुस्तगी, पते की तब्दीली और कार्ड की तकसीम जैसे तमाम खिदमात के लिए अब सारिफिन को पहले से ज्यादा फीस अदा करनी होंगी। वाज़ेह है ये बढ़ती हुई कीमतें फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई हैं। जिन खिदमात के लिए पहले 24 रुपये अदा करने पड़ते थे, इन्हें अब 100 रुपये कर दिया गया है। कार्ड की तकसीम की फीस जो पहले 48 रुपये थी, अब वो 200 रुपये हो गई है। लिहाजा तमाम खिदमात मी सेवा, ग्राम वार्ड सेक्रेटेरिएट, सिटीजन पोर्टल और व्हाट्सएप गवर्नर्स के जरिए हासिल की जा सकती है। जबकि अवाम का मानना है कि कार्ड में छोटी मोटी तब्दीलियों के लिए इतनी फीस वसूल करना गरीब खानदानों पर इजाफी बोझ है। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत आंध्र प्रदेश ने राशन कार्ड के निज़ाम में कई अहम तब्दीलियां भी की हैं। रियासत के तमाम मुस्तकीन को QR कोड वाले नए कार्ड मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत ने घर घर राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों की सहूलत खत्म कर दी है। ताहम बुजुर्ग शहरियों के लिए राशन डीलर्स अब भी घर जाकर सामान पहुंचाएंगे, जबकि दीगर अफराद को राशन की दुकानों पर जाकर अशिया लेनी होंगी। राशन की फराहमी के सिलसिले में एक मिस्बत कदम ये उठाया गया है कि अब चावल और शक्कर के साथ रागी, जवार और गेहूँ आटा भी फराहम किया जा रहा है। अंदरून 1 माह 1 लाख इंदिरा मकानात की तकमील। वज़ीर हाउसिंग पी सिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत जारी माह के अख्ताम तक 1 लाख मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली जाएंगी। इन्होंने कहा कि फलाई स्कीमात पर अमलावरी तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली रियासत बन चुकी है। मजीद इन्होंने कहा है कि जारी माह के अख्ताम तक 1 लाख मकानात की तामीर मुकम्मल हो जाएंगी और इस्तेफादा कुनिंदगान अपने मकानात में दाखिल हो जाएंगे। पी सिवास रेड्डी ने कहा है कि दही इलाकों में इस स्कीम के तहत तकरीबन 3,60,000 मकानात मंजूर किए गए हैं। इन्होंने कहा कि मकान की इफ्तिताह के लिए अनकरीब तारीख का तयन किया जाएगा। इसके अलावा रियासती वज़ीर ने डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि रियासत में अलॉट किए गए तकरीबन 20% मकानात की तामीर मुख्तलिफ मराइल में है। मजीद इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 31 मार्च तक तामीर की तकमील को यकीनी बनाएं। इन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो मकानात की तामीर की शख्सी तौर पर निगरानी करें। इसके अलावा हुकूमत शहरी इलाकों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का अनकरीब आगाज करेंगी।
जबकि तामीर के लिए 3 मरहल में जुमला 5 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं और तामीर के लिए रेत की मुफ्त सरबराही अमल में आ रही है। रियासत में पकवान गैस की कोई किल्लत नहीं, कमिश्नर सिविल सप्लाईज का बयान। कमिश्नर सिविल सप्लाईज स्टीफन रविंदर ने खबरदार किया है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले पकवान गैस सिलेंडरों की सरबराही में बदउनवानियों और गैर मिजाज रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इन्होंने LPG की सरबराही का सिविल सप्लाईज भवन में मुनक़दा एक इजलास में जायजा लिया। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने रियासत में LPG ज़ख़ायर, सरबराही और गैर कानूनी रिफिलिंग के मामलात का भी जायजा लिया। स्टीफन रविंदर ने अहदेदारों को बताया है कि मगरबी एशिया में जंग और बैनुल-अक़वामी हालात के पेश नज़र ऑयल रिफाइनरीज़ की पैदावार पर असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से गैस की सरबराही पर भी सवालिया निशान लग गया है। मजीद इन्होंने शहर हैदराबाद बिलखुसूस रियासत में गैस और पेट्रोल के ज़ख़ायर के बारे में मालूमात हासिल की और हिदायत दी कि इन्फोर्समेंट ग्रुपों के जरिए हालात पर नजर रखी जाए। इसके अलावा सारिफिन की बुकिंग, डिलीवरी और सरबराही के अदद व शुमार का भी जायजा लिया जाए। अहदेदारों ने कमिश्नर सिविल सप्लाईज को बताया है कि रियासत में LPG के ज़ख़ायर खातिर ख्वाह है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। LPG कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। कांग्रेस और TMC की हुकूमत पर तनखीद, फैसला वापस लेने कम्युनिस्ट पार्टी का मुतालबा। घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने इतवार को एहतजाज किया और हुकूमत से इजाफा कीमत वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा तुलमुस कांग्रेस की खातून कारकुनों ने LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार को एक मार्च निकाला और घरों के दरपेश मुश्किलात को अलामती तौर पर पेश करने के लिए खाली बर्तनों के साथ मुजाहरा किया। इसके अलावा यौम ख़वातीन के मौके पर LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी एहतजाज किया। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की गो इवेंट की ख़वातीन लीडरों ने इतवार को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की कीमत नहीं बढ़ाई जाएंगी। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज एक अहम बयान देते हुए कहा है कि सब्सिडी के तहत दस्तयाब LPG सिलेंडर्स की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जबकि इजाफा सिर्फ पकवान गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर ही लागू हुआ है। याद रहे कि मशरक़ी वस्ती में जारी जंग के असरात इस वक्त पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं, जबकि सिलेंडर्स की कीमतों में दिल्ली और मुंबई जैसे 2 बड़ों शहरों के दरमियान सिर्फ 1.5-2 रुपए का ही फर्क हुआ है। कॉलेज के तुलबात में अनखरीब ई-स्कूटर्स की तकसीम का मंसूबा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने इतवार के रोज कहा है कि रियासती हुकूमत कॉलेजों में ज़ेर तालीम तालिबात में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तकसीम करने का मंसूबा रखती है। लिहाजा आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में आज यहाँ मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हो सकता है कि इस माली साल में ये मुमकिन नहीं है, मगर हम जल्द ही कॉलेज तालिबात में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तकसीम करने का मंसूबा बना रहे हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद को आलूदी से पाक बनाने से मुताल्लिक़ हुकूमत के इक़दामात का तज़किरा किया और कहा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी मुतारिफ कराई है। मजीद इन्होंने कहा है कि दिसंबर तक शहर में RTC की तमाम बसें इलेक्ट्रिक की होंगी और यहाँ चलने वाली डीजल की बसों को, जिससे शहर में आलूदी फैल रही है, शहर से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।